इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में वो हालत खराब हो गई है कि उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दंगाइयों को टिकट दिया जा रहा है। मतलब जो दंगे के दोषी पाए गए हैं, जिनको अदालत ने दोषी मान लिया है, उस दंगाई की बेटी को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे हंगामा खड़ा हो गया है। हंगामा ऐसा वैसा नहीं है, लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि अब तो प्रमाणित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, तभी इस तरह की चीजें कर रही है। और टिकट भी वहां से दिया गया है, नरोदा पटिया, जहां पर सबसे ज्यादा मतलब जाने गई थी, सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे और सबसे भीषण दंगा जहां पर हुआ था, 97 मुस्लिम समुदाय के लोगों को मार दिया गया था। उसके जो दोषी पाए गए, उसमें से सबसे बड़े दोषियों में से एक मनोज करके, जिसका नाम है मनोज कुकरानी, उसकी बेटी को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जनसत्ता ने लिखा है, गुजरात असेंबली इलेक्शन, नरोदा पाटिया नरसंहार के आरोपी की बेटी को बीजेपी का टिकट। 2015 में जेल से बाहर आया पिता कर रहा चुनाव में मदद। 2015 से पहले जिस पे दोष सिद्ध हो गए, 2015 से अभी तक वो व्यक्ति आजाद घूम रहा है। यही बड़ा विषय है जहां तक इसको देख के समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एसओ को टिकट कब दिया गया है, जब वहां से ऑलरेडी एक सिटिंग एमएलए है, मतलब वहां का विधायक मौजूद है भारतीय जनता पार्टी का, उसका टिकट काट कर जो दंगाई है, जो दंगों का आरोपी है, जिसपे दोषी, आरोपी नहीं कहूंगा, दंगों का दोषी है, जो जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो गया हाईकोर्ट के अंदर, उसकी बेटी को टिकट देके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये तो एक बात थी। लेकिन तनुश्री पांडे हैं, एनडीटीवी की पत्रकार है, उन्होंने तो उसके पिता का फोटोग्राफ जो है पूरा का पूरा वायरल कर दिया और पूरी तहकीक कर डाली कि कैसे वो दंगाई मनोज कुकरानी अपनी बेटी के लिए प्रचार कर रहा है। तनुश्री ने फोटोज डाले हैं, ये लगा दीजिएगा आसपास। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, ये पिता है और दंगाई है, जिसको ऊपर दंगे के दोष सिद्ध हुए हैं अदालत के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, जिसमें तनुश्री ने लिखा है कि नरोदा पाटिया जो नरसंहार था, मसाकिर था, उसका उम्र कैद का जो व्यक्ति है, उम्र कैद का जिसके ऊपर दोषी है, वो मनोज कुकरानी जो बेल पे बाहर है, वो अपनी बेटी की सहायता, बेटी पायल कुकरानी की सहायता कर रहा है, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उसके चुनाव के प्रचार प्रसार में। और ये व्यक्ति जो दंगाई है, नरोदा पटिया का जो सिटिंग एमएलए है, वो उसका स्वागत कर रहा है और जो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता हैं वो भी उसका स्वागत कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने, हिंदी में इसका अनुवाद करके निगार परवीन, एक पत्रकारों ने लिखा है कि देख लीजिए, अदालत से बीमारी का बहाना बताकर जमानत पर रिहा होकर घूम रहे गुजरात नरोदा दंगे के आरोपी मनोज कुकरानी को चुनाव में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। बेटी उम्मीदवार है, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है एक दंगे के आरोपी का। कहां है चुनाव आयोग, जरा देखे इसको, मतलब देखने के लिए कहा गया। तस्वीरों के अंदर आप साफ देख सकते हैं, जिन तस्वीरों को एनडीटीवी ने जारी किया है तनुश्री की रिपोर्ट के बाद, जिसके अंदर साफ तौर के ऊपर यह दाढ़ी वाला व्यक्ति, चश्मा लगाया हुआ, दंगों का दोषी, जिसने नरोदा पटिया के 97 मुस्लिम समाज के लोगों को जान से मार दिया था, जिन लोगों ने, उनमें से एक, उसकी बेटी को बीजेपी ने सिटिंग एमएलए का टिकट काट कर टिकट दिया। और आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ध्रुवीकरण की अब कोशिश की जा रही है। ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। बोलते हिंदुस्तान ने लिखा है, गुजरात चुनाव, नरोदा पाटिया दंगे के आरोपी की बेटी को बीजेपी ने दिया टिकट। लोगों ने पूछा क्या यही है गुजरात मॉडल? तो अब ये सारी की सारी चीजें बहुत बड़ा सवाल बन गई हैं। देश की पत्रकारिता हो या देश भर की राजनीति हो, उसमें एक हंगामा सा खड़ा है और सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही। राजदीप सरदेसाई मशहूर पत्रकार हैं, उन्होंने अंग्रेजी के अंदर एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर को कोट करके लिखा है, जो खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने नरोदा पटिया के दोषी को, जिसको दोषी सिद्ध हो गया जो कोर्ट के अंदर, उसकी बेटी को टिकट दिया। तो राजदीप लिखते हैं, बीजेपी गिव्स टिकट टू डॉटर ऑफ नरोदा पाटिया मैसाकर कन्विक्ट, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया है दंगे के दोषी को। विधायक जिसने बिल्किस बानो के अपराधियों को, बलात्कारियों को, कातिलों को संस्कारी कहा था, उसको भी गोधरा से टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। विशाल लाडलानी उस पर लिखते हैं, बेटी बचाओ, वाकई में। और आगे अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें हैं कि सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार प्रसार में वो दोषी दंगों का बाहर घूम रहा है, आराम से अपनी बेटी की मदद कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करते हैं। सवालिया निशान इसलिए खड़े करते हैं कि इससे पहले भी कई तरह की चीजों के अंदर ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक खुलासा खुद उसने, जो प्रत्याशी है नरोदा पाटिया दंगों के दोषी की बेटी जो है, उसने खुद ही किया और उसने खुद ही कबूला कि वो मदद कर रहा है।
और ये एक और खुलासा उसने खुद ही किया, उस प्रत्याशी ने, कि उसकी मां भी पार्षद है। मतलब दंगे के दोषी की पत्नी को भी बीजेपी बार बार नगर निगम का टिकट देकर पार्षद बनवा रही है। क्या कहा है, जनसत्ता ने लिखा है, मैं आपको सुना देता हूं। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट दिए जाने के बाद पायल ने कहा कि मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की आभारी हूं। उन्होंने कहा कि मेरी मां पार्षद हैं, वे लंबे वक्त से भाजपा से जुड़ी हैं। मैंने भी पहले चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। पायल की मां रेशमा कुकरानी ने कहा कि वो अपनी बेटी का पूरा सहयोग करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि उसे जीत मिले। इसके आगे यहीं तक सीमित नहीं है। क्या कहा है पायल कुकरानी ने अपने पिता के बारे में, जो दंगों का दोषी है, नरोदा पाटिया का, 97 लोगों की हत्या का। पायल ने कहा, मेरे पिता एक अनुभवी राजनेता रहे हैं। मैं अपने पिता की सजा पर टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि हमने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अब ये एक और चीज है, और इसके बाद लिखा, लेकिन मैं आपको केवल इतना बता सकती हूं कि मेरे पिता, मां और भाजपा के सभी नेता मेरे चुनाव प्रचार में मेरी मदद कर रहे हैं और हम विकास के मुद्दे पर जीतेंगे। यहां तनुश्री की खबर एक तरफ है और बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां एक तरफ है। खुद वो कह रही है पायल कुकरानी कि मेरे पिता, मतलब जो दंगों का दोषी पाया गया है, जो जमानत पे बाहर है, खुद पायल कुकरानी का ये खुद का बयान है कि मेरी मां और मेरी पिता मेरे प्रचार प्रसार के अंदर मदद कर रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी लिखता है, बीजेपी ने गुजरात चुनाव में बीजेपी ने पायल कुकरानी को टिकट दिया है। पायल कुकरानी नरोदा पाटिया दंगों के गुनाहगार 16 दंगाइयों में से एक मनोज कुकरानी की बेटी है। इन दंगों में 97 मुस्लिम मारे गए थे। बीजेपी अपने दंगाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ती, भले ही अदालत से उनको मुजरिम करार देकर सजा दे चुकी हो। तो ये सारी चीजें कोई नया नहीं है। जिन लोगों को लग रहा होगा ये कुछ नया है, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उसमें भी आरोप लगा भाजपा पे और सिद्ध भी हुआ, सामने दिख भी रहा था। तब लिखा था अमर उजाला ने, यूपी चुनाव, भाजपा ने दंगा आरोपियों व दल बदलुओं को भी दिया टिकट। जो दंगे के आरोपी थे उनको यूपी चुनाव के अंदर भी टिकट मिला। यहां तक कि एक व्यक्ति चुनाव जीत गया, विधायक बन गया, और उसके बाद उसके ऊपर 2 साल की सजा का फैसला कोर्ट ने सुनाया, उसको दंगाई माना। जिसमें अखबार ने लिखा, मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी बीजेपी विधायक दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। अब यहां पर आप खुद सोच सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का क्या मैनेजमेंट है और क्या विचार है और क्या विचारधारा है, जिसके अंदर दंगा करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है। दंगे के दोषी जो हैं, जिनको अदालत ने मान लिया है, उनको टिकट दिया जा रहा है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि भाई उनको थोड़ी उसकी बेटी को देना है। तो ये सारी की सारी चीजें कई तरह के सवाल खड़े करती हैं और सवालों के जवाब ना कोई लेना चाहता है, ना कोई लेगा, ना कोई देगा। तो आप ही कम से कम इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा, उन लोगों को कम से कम जो बीजेपी से विकास के नाम पे जुड़े हैं, जो बीजेपी से प्रोग्रेस के नाम पे जुड़े हैं, तथाकथित तौर पे जिनको बेवकूफ बनाया जा रहा है इतने सालों से, कि क्या यही विकास है, क्या ये इंसानियत है कि आप इसके बावजूद भी बीजेपी को वोट दे सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। सवाल अपने आप से भी पूछिए, लोगों से भी पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।